तो आज हम करेंगे रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक अल्फ़ाबेट सीरीज। ठीक है, हमने क्या सीखना है, जो इंग्लिश में हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं ना, उनकी क्या हमें सीक्वेंस में सीखना है, कैसे उसके कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा उसकी प्लेस वैल्यू या कौन से नंबर पे आता है वो चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, 13 जो अल्फाबेट है उसको आपके सीधे लिख लो, जो दूसरे 13 बचे उसको रिवर्स साइड से। ठीक है, बस जैसे 1 2 3 स्टेप से 13 आ जाएंगे और नीचे फिर 14 15 स्टेप से लिखो। ठीक है, इसके ऊपर इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो, फर्स्ट पे है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है, 19 है, 20 है, 21 2 3 4 5 और 6, उसके बाद वापस रिवर्स 27 28 इस टाइप से चलते रहे। ठीक है, तो इस पैटर्न में हम इसको अरेंज करना है। कोई भी टेस्ट हो सबसे पहले ये चीज़ तो अपने नोट कर ही लेना, अल्फाबेट पे जो न्यूमेरिकल आएंगे ना वो सारी इसी से सोल्व होंगे। अभी इसको याद कैसे करोगे, एक वर्ड है ई जे ओ टी वाई, इस वर्ड से याद करोगे इजोटी से। इसमें क्या है, जो ये हर एक अल्फाबेट है ये 5 के मल्टीपल पे है, इसका ए जो है वो 5 पे आता है, जे जो है वो 10 पे आता है, ओ जो है 15 पे है, टी जो है 20 पे है और ये जो 25 पे है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास क्या एबीसीडी माइंड में तो रहते हैं बट उनकी प्लेस वैल्यू नहीं पता होती हमें। जैसे मैंने कह दिया पी की प्लेस वैल्यू बताओ, तो हमें पता है ओ के बाद पी आता है और इजोटी में वो कौन से पे आया 15 पे, इसमें पी कौन से पे होगा फिर 16वें नंबर पे। ठीक है, इस वर्ड से याद करना ईजी हो जाता है हमारे लिए। जैसे मैंने कहते हैं वी बताओ कौन से नंबर पे आता है, तो पहले क्या आएगा, टी हमें याद है, टी के बाद यू फिर वी, तो टी कौन सी बात है 20 नंबर पे, क्योंकि इसमें 4th नंबर पे आ रहे हैं, तो 20 पे आएगा, तो 20 में क्या जोड़ दो, 2 ऐड कर दो तो 22 पे आ जाएगा। ठीक है, इनसे क्या होगा, प्लेस वैल्यू क्या है याद करनी इजी रहेगी। पहला टारगेट तो यही रहेगा तुम्हारा। अच्छा, इस पे हम क्वेश्चन बना लेते हैं। जिसमें कह दिया ए है जेड है बी है वाई है, मैंने बोल दिया यहाँ पे बताओ क्या आएगा, आगे भी दे दिया मान लो, चलो डी है डब्ल्यू है, तो यहाँ पे क्या है, तुम्हें क्या दिख रहा है, ए और जेड जो है ना वो एक दूसरे के उल्टे हैं, और जो बी और वाई है वो देख उल्टे हैं, उसके बाद डी और डब्ल्यू उल्टे हैं, तो यहाँ पे इसका उल्टा देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा सी एक्स। ठीक है, ऐसे नहीं, पहला तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा देखो, इन दोनों का सम कितना है 27, इनका भी सम 27, इनका भी सम 27, तो मतलब जिस ऑप्शन में सम 27 होगा वही क्या होगा फिर इसका आंसर होगा। क्लियर है भाई, ये नहीं पता चल रहा हमें इसका बैक ऑर्डर है नहीं है, तो सबसे पहला टारगेट तुम्हारा सम पे ही कर लो। पता है ये 1 पे आता है, ये 26 पे आता है, ये 2 पे है, ये 25 पे है, ये 3 पे है, ये 24 पे है, ये 4 पे है, ये 23 पे है। तो मैं इन तीनों में देख लिया था कि इन सब का सम क्या बन रहा है 27, तो आंसर क्या आएगा, जिनमें डिजिट की जो प्लेस वैल्यू है उन दोनों का सम भी क्या आना चाहिए 27 आना चाहिए, वही क्या होगा इसका आंसर। क्लियर है, या तो अपोजिट का मैटर देख सकते हो या दोनों के सम पे देख सकते हो। यहाँ से मैं एक चीज पता चल गई, जो भी अपोजिट लेटर होते हैं उन दोनों का सम कितना होता है 27 होता है। क्लियर चीज, अभी क्लियर यहाँ तक ये चीज। अब जैसे मान लीजिए नेक्स्ट कोई ले लेते हैं हम क्वेश्चन, बस हमें इसके अंदर यही पता होना चाहिए डायरेक्ट पे क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ए लिख दिया, उसके बाद मैंने सी लिख दिया, उसके बाद एफ, उसके बाद जे, मैंने पूछ लिया यहाँ 2 क्या आएंगे। ठीक है, तुमने क्या करना, मान लो सी डी ए बी सी डी नहीं काउंट करनी, इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो बस। ए कौन से नंबर पे आता है फर्स्ट पे, सी कौन से पे है थर्ड पे, एफ 6, जे ये ऊपर आप है ही आपका जे वाला ही नंबर है 10 है। तो देखो गैप क्या चल रहा है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का, तो यहाँ पे कितने का आएगा 5 का, और 5 के बाद कौन आएगा फिर यहाँ पे
15 वाला, और 15 का क्या होता है ओ, ठीक है। फिर आगे 6 का आएगा, 6 मतलब जब 15 में 6 जोड़ोगे 21, तो 21 टी तो 20 पे है, उसके जस्ट अगला यू, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो प्लेस वैल्यू देखो करना इजी है, या ये देख लेते हैं ए है, बी को छोड़ दिया फिर सी आ गया, फिर मैंने 2 अक्षर को छोड़ दिया डी और ई को, फिर एफ आ गया, फिर मैंने 3 को छोड़ दिया जी एच और आई, फिर जे आ गया। इसके आगे किसको छोड़ना है, फिर 4 को छोड़ना है, ठीक है, बराबर गया, ई एफ जी एच आई जे आ गया, फिर के एल एम और एन उनको छोड़ दो, ओ आ जाएगा, फिर पी क्यू आर और एस और टी, उसे एक एक्स्ट्रा छोड़ना है तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। बता सकते हो आराम से ये चीज। तो इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं हमारे। ये तो आपके पास क्या है, एक लेटर के लिए। चलो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस मामले में क्या है, ए ई दे रखे हैं, दूसरा एफ जे दे रखे हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है, तुम ट्राई भी करोगे इसको। थर्ड आपके पास है इसमें स्पेस, उसके बाद है पी टी, ठीक है। इसमें क्या देखा हमें, पहले ए ई एफ जे फिर खाली है और फिर पी टी है, ठीक है, ये चीज है। तो सबसे पहला टारगेट तुम्हारा किसका है, प्लेस वैल्यू का, ठीक है। सबसे पहले किस पे है, प्लेस वैल्यू पे। ए 1 पे आते हैं, ई आपका 5 पे आते हैं, एफ 6 पे, जे आपके पास है 10 पे, ठीक है। पी आर एस टी होता है ना, ओ पी होता है, तो ओ 15 पे था तो पी कितने कितने मिलेगा, 16 पे, और ये 20 पे, यही चीज है। अब यहां से देखो, इनमें भी 4 का गैप है, इनमें भी 4 का गैप है, इसमें भी 4 का गैप है। मैं आपके ऑप्शन लिख देता हूं, पहले उनसे ट्राई करना, देखो किसमें 4 का गैप है। ऑप्शन दे रखा है एम एन यू वी, ए ऑप्शन दे रखा है आपका एम एन, दूसरा सेकंड ऑप्शन है यू वी, थर्ड ऑप्शन है के ओ, और फोर्थ ऑप्शन आपका गिवन है जेड वाई, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा है, जेड और वाई, ठीक है, ये चीज आपके पास गिवन है। अब इनकी प्लेस वैल्यू देख लो, एम और एन तो सीरीज में है, बट यहां तो सीरीज तो है ही नहीं, कुछ डिजिट लेफ्ट हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन कट। यू वी भी सीरीज में है, ये ऑप्शन भी कट। जेड वाई भी सीरीज में है, ये ऑप्शन भी कट। ये दोनों सीरीज में नहीं है, इसका ऑप्शन यही होगा, ठीक है। चेक करना कर सकते हो भाई। जे के बाद क्या आता है, के आता है, क्यों देखो ई के जस्ट बाद एफ था, ठीक है, तो जे के जस्ट बाद क्या आएगा, के। इसका ना पहला डिजिट तो यही फिक्स हो गया, और पहला डिजिट के सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो वही ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट है। चलिए चीज अभी और हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ये दूसरा भी डिजिट पता करना है ना, देखो एफ से पहले वाला इधर है ना, तो इसका ना पी से पहले वाला कौन होता है, ओ, ये वो हो गया, ठीक है। एक तो हमें पता चला भाई यहां से तो बाद वाला चाहिए हमें, तो देखो जे के बाद क्या आता था, के आता था, और एक हमें इस साइड से पहले वाला चाहिए, तो इस साइड ये पी था, इससे पहले कौन आता है, ओ, इसका क्या बन गया आपका के, तो वैल्यू की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन जो होता है ना, उसको काफी तरीके से हम कर सकते हैं, बट वैल्यू लिख लोगे उसके ऊपर, वो सो इजी हो जाता है। चलिए यहाँ तक ये चीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सी एफ एल, पहला आपके पास है सी एफ एल, सेकेंड आपके पास है ई आई के, ई आई के, थर्ड जी एल जे, और नेक्स्ट है आई ओ आई, जी एल जे है और आई ओ आई है, ठीक है, ये आपके पास है। और पूछा क्या इसने भाई, में नेक्स्ट क्या आएगा, ऑप्शन ले लेता हूं तुम्हारा। इसने पूछा यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, ए ऑप्शन जे आर एच, बी ऑप्शन के आर एच, सी ऑप्शन के क्यू एच, और डी ऑप्शन के आर जे, ठीक है। ये हमें पता करना है कौन सा ऑप्शन इसमें क्या होगा, राइट होगा। देखो सबसे पहले प्लेस वैल्यू से चेक करो इसको, देखो हम देखो पहले क्या करते हैं, फर्स्ट अक्षर से चलते हैं, ठीक है। पहले अक्षर देखो तीनों के,
3 में आ जाए ना कभी भी डिजिट, तो पहले उनके सबके फर्स्ट डिजिट देखो, वहां से कुछ ना कुछ सीरीज बनती मिलेगी। जैसे सी था, डी को छोड़ा, ई आया, ए के बाद एफ को छोड़ा, जी आया, जी के बाद एच को छोड़ दिया, आई आ गया, तो आई के बाद जे को छोड़ देंगे, के आएगा। ये देख लो किस ऑप्शन में के है, 3 ऑप्शन में है, तो इसका ये क्वेश्चन क्लियर। चलिए पहले को क्वेश्चन दो, अब दूसरे डिजिट को देखते हैं। एफ के बाद देखो, एफ जी एच आई, जी और एच को छोड़ दिया, ये क्या ना बने, जी और एच को छोड़ दिया। फिर एच के बाद आई के बाद जे और के को छोड़ दिया, एल आ गया। एल के बाद एम और एन को छोड़ दिया, ओ आ गया। ओ के बाद पी और क्यू को छोड़ दो, तो क्या आएगा, आर। तो यहां पे देखो सेकंड नंबर पे आर है, इसका ना ये तो बाहर हो गया ऑप्शन। अब ऑप्शन बचे हैं 2। अब देखते हैं लास्ट के लिए। देखो एल से पहले क्या आता है, के के बाद पहले जे, कि छोटे क्रम में जा रहा है ना, तो छोटे से साइड से ले आओ, चाहे कोई दिक्कत नहीं। देखो आई के बाद जे के बाद के बाद एल, तो इसका आई से पहले वाला आएगा, यहाँ पे आई से पहले क्या आता है, एच। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, के आर एच। क्लियर है, इस टाइप से इसको सोल्व कर सकते हैं। यानी कि प्लेस वैल्यू रख लो, उससे भी कर सकते हो। मान लो 3 पे है, 6 पे है, 12 पे है, तो सेम इसकी रख लो। ये 3 पे दिख रहा था, ये 5 पे था, ये 7 पे, ये 9 पे, तो वो 11 पे आएगा। ठीक है, तो 11 पे क्या आता है, के तो आता है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू से भी कर सकते हो। करिए ऐसा अब, तो इसी टाइप के मैक्स यहाँ पे क्या संबंध रहे। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन को। हमें देखा है जेड ए सी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा जेड ए सी एक्स, सेकेंड हमारा डब्ल्यू डी यू एफ, और यहाँ पे बताना हमें क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए टी जी आई आर, ऑप्शन बी टी जी एच एस, ऑप्शन सी वी एफ एच एस, और ऑप्शन डी हमारे पास है वी एफ आई आर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन है। तो देखते हैं इसको। देखो पहले क्या चल रहा है यहाँ पे। एक तो तुम्हारे पास ये टेबल लिखे हुए, यहां से डायरेक्ट ही दिख रहा होगा। देखो हमें दिख रहा है कि Z और A एक दूसरे का उल्टा है, C और X भी एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, अगले में क्या देखो, Z A यहां से था ना, नीचे से ऊपर, और अगला ऊपर से नीचे, ये लिखा हुआ है। तो उससे अगले में देखो क्या यही चल रहा है, WD नीचे से ऊपर, UF कौन सा आपके पास, U और F देखो बड़े नीचे से ऊपर में। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, अब इसकी प्लेस वैल्यू रख के देख लो भाई, कौन सा कहां पे आ रहा है, इनमें कितना गैप है, इन दोनों में। ये आपके पास है ना। देखो हमें क्वेश्चन तो ये लिखा है ना, पहले देखा हमें जेड ए सी एक्स, दूसरा है डब्ल्यू डी यू, ये हमारे पास है। ठीक है, अब इसमें देख लो भाई क्या रहेगा, इनमें गैप कितने का, 2 का, जो लोअर डिजिट है ना उनके देखो, और इनमें भी गैप कितने का, यही है। अब इसमें देखो W और किसमें मिलेगा, U में, एक V छोड़ रखा है सिर्फ बीच में, और इनमें क्या है, सिर्फ E छोड़ रखा है, यही चीज है। अब इनमें देख लो ऐसा क्या चल रहा है, इन दोनों में कुछ चल रहा है। T के बाद मैं मान ले यहाँ पे ये ले लेता हूं, T के बाद R छोड़ दिया, S आ गया, RST सीरीज में आ गए, तो बट गैप होना चाहिए, ये फेल। G और H में देखो, GH ये ना, कोई गैप है सीरीज में है, तो ये तो फेल हो गया। और में देखो कोई सीरीज में तो नहीं है, RST ठीक है, GHI ठीक है, लग रहा है मतलब हो सकता है। और हम देखो कुछ ऐसा तो नहीं है, आसपास ये 2 डिजिट है ना, तो F के बाद GH 2 गए, बस जहां कितना चाहिए था 1, तो ये यहां से फेल। ठीक है,
ऊपर वाले में एफ जी एस तो है, बट वी के बाद क्या आता है, एस के बाद टी और यू, टी और यू दो छूट गए, तो इसका ये भी क्या हो गया, ठीक है। तो कौन सा राइट है, फर्स्ट ऑप्शन, जिनमें कितना गैप होना चाहिए था, एक का गैप। बता सकते हैं चीज अभी, तो जो इनमें पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न इसमें बता सकते हो भाई। उसमें दीदी एक का गैप चल रहा था ना, तो इनमें क्या होना चाहिए, वो एक का गैप ही होना चाहिए। बता सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट है तुम्हारे अल्फाबेट पे आ गए इन्हीं के साथ। एक छोटा क्वेश्चन मैं साइड में रख रहा हूं, इसको नोट करो तब तक। फिफ्थ है, डी डिवाइड बाय 5 है, जी के बाय में 9 है, जे के बाय में 14 है, और एम के बाय में 20 है। तो हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ऑप्शन है आपका Q बाय 26, O बाय 26, Q बाय 27 और P बाय 27। ठीक है, इस टाइप का आपके बार ग्रुप सी में आया हुआ था। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, इसको देखो तब तक कैसे करते हो। इनको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे, फिर इसको सोल्व कर लेंगे। और यहाँ तक कोई डाउट है वो बोल सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट, इसको देखो पहले। यदि मान लो आपके पहले ऊपर को देखते हैं, नीचे डिजिट को भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिट में देखो क्या चल रहा है, 4 का, यहाँ कितने आ गैप है, और यहाँ पे क्या आएगा, तो 27। नीचे वाला डिजिट फिक्स हो गया 27, तो 2 ऑप्शन तो खत्म। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डी के बाद ई और एफ छोड़ दिया, फिर इसके बाद एच और आई छोड़ दिया, फिर के और एल को छोड़ दिया, फिर क्या छोड़ना है, 2 अक्षर एन और ओ छोड़ दो, क्या होगा, पी। तो ये ऑप्शन भी कट। ठीक है, क्लियर है चीज अभी। अदरवाइज तो सीधा दिख रहा है, एम एन ओ पी के बाद जाके ज्यादा गैप पे क्यों हुआ होगा, तो इन्होंने इसलिए क्यों ऑप्शन दिया हुआ था। कई क्या करेंगे इसमें, 2 की जगह सोचें 3 छोड़ दो कि मैंने क्यों वाला आ ही जाएगा। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं इसमें, अलग अलग लॉजिक लगता रहता है। ठीक है, इसमें हम स्केयर कर लो, वो कर लो, डिजिट का प्लेस वैल्यू रख लो, उन प्लेस वैल्यू का स्केयर करके कुछ प्लस कर लो, वो काफी होती है जिनमें कुछ नहीं होता। ठीक है, सब चीज चलती है इसमें, सब चीजें, कुछ भी बट डबल करके 1 प्लस कर दिया, वही पैटर्न चला रखा है सब जगह, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पता चल गया चीज अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, अब हमें दे रखा है ए जी एम एस वाई, दूसरा हमारे पास है सी आई ओ यू ए, थर्ड हमारे पास है ई के क्यू डब्ल्यू सी। हमें यहाँ बताना क्या आएगा। और नेक्स्ट है आई ओ यू ए जी, और नेक्स्ट है के क्यू डब्ल्यू सी आई। और ऑप्शन हमारे पास है ए ऑप्शन जी एम एस वाई ई, बी ऑप्शन जी एन एस वाई डी, सी ऑप्शन एफ एम एस वाई ई, और डी ऑप्शन हमारे पास है एफ एम वाई ई एस। ठीक है, ये हमारे पास क्या ऑप्शन है इसके। अब देखते हैं इसको करेंगे कैसे। ठीक है, पहले इसके फर्स्ट डिजिट पे चलो। इस टाइप को दिख रहा है ना तुम्हें, फर्स्ट डिजिट को उठाया करो पहले। यहाँ क्या है, उसके बाद कौन है, इसका ना कौन चला गया, बी चला गया। फिर सी के बाद क्या है, देखो बी चला गया, डी चला गया, ई आ गया, ई के बाद एफ चला गया, तो जी आ होगा पहला कन्फर्म। आगे चलो थोड़ा, जी के बाद एच छोड़ा तो आई आया है, आई के बाद जे छोड़ा तो के आया है। इसका ये पैटर्न चल रहा है, इसका कन्फर्म पहला अक्षर जी बनेगा, इसका नहीं 2 ऑप्शन खत्म। ठीक है, बस सेकंड और चेक कर लो, क्योंकि सेकंड अलग है। बस सेकंड चेक कर लो, या सेकंड कर लो, लास्ट कर लो, मर्जी तुम्हारी। ठीक है, चलो लास्ट पे देख लेते हैं एक बार ट्राई करके, कोई नहीं, लास्ट पे चलते हैं। वाई के बाद जेड छोड़ दिया, ए आ गया, ए के बाद बी छोड़ दिया, सी आ गया, सी के बाद डी छोड़ दिया, ई आना चाहिए,
ई के बाद जब एफ छोड़ देंगे तो जी आएगा, और जी के बाद एच छोड़ेंगे तो आई आएगा। इसका लास्ट अक्षर फिक्स हो गया, जी ई आएगा। तो किस में है? पहले ऑप्शन में है, आंसर आ गया। तो बीच वाले में चेक नहीं करने पड़ेगा, ठीक है। पहले से तो ये दो ऑप्शन कट हो गए, और देखा हमने इसमें अलग अक्षर कौन सा है, या तो लास्ट है या सेकंड है। सेकंड को भी चेक कर सकते हो। देखो जी के बाद एच के छोड़ दिया, आई आ गया। आई के बाद जे छोड़ दिया, के आ गया। के के बाद एल छोड़ दिया, एम आना चाहिए। एम के बाद एन छोड़ दोगे तो ओ आना चाहिए। देखो यहाँ पे दूसरा डिजिट ओ है, ठीक है। ओ का पी छोड़ दोगे तो क्यू आना चाहिए, तो इसका यहाँ पे क्या आना चाहिए? एम, ठीक है। तो दूसरे से भी चेक कर सकते हो। क्लियर है? तो ये पैटर्न चलता है तुम्हारा अल्फाबेट के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था? अल्फाबेटिक जो सीरीज होती हैं वो इस टाइप से चलती है। क्लियर है क्या चीज है? तो हमें क्या होना चाहिए पता, इसका नंबरिंग कौन सी है और कौन से नंबर पे कौन सा आ रहा है, डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए, ठीक है, जिससे हमें क्या टाइम बचेगा। दूसरा, यदि यहाँ पे डिजिट चल रहे हैं 5 5 5, सब में सेम सेम है, तो पहले एक एक लेटर को उठा लो सबको, ठीक है, उससे मैक्सिमम चांसेस सोल्व होने का। दो दो का डिजिट दिख रहा है, उसमें देख लो उल्टे तो नहीं एक दूसरे के, या उनका सम वगैरह करके, ठीक है, उससे वो क्वेश्चन क्या है सोल्व हो जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है, छोटा क्वेश्चन आपका, ये बताना अभी, DHLPX यहाँ पे क्या आएगा? प्लेस वैल्यू रखो माइंड में। D 4 पे आता था, H कितने पे आता है? HIJ, तो J वाला 10 पे था ना, तो ये 8 पे आता है। KL 12 पे आ गया, OP 16 पे आ गया, और Z पे चल जाओ, मतलब क्या था, Y 25 पे था, उससे पहले है ये, इसका लिए 24 पे है। अब गैप देख लो बस क्या आएगा, 4 का गैप, यहाँ 4 का, यहाँ 4 का, यहाँ भी 4 का, तो यहाँ भी 4 का, 28 पे। 28 पे हमने बताया था वापिस चक्कर करके आएगा, तो बी, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी, ठीक है। इस टाइप से हम इसको इजीली बता सकते हैं। क्लियर है अभी चीज कैसे पता करना है हमें? तो एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, तो ये टॉपिक आज का फिर हमारा क्या है, खत्म, ठीक है। फिर इसके आपने ट्राई करके देखना है, जिसे क्वेश्चन हो देख लो बस। हाँ, कौन से में? डी के बाद यहाँ पे ये 4 का गैप, हाँ, से आगे वाला 4 का, टी और एक्स के बीच में ये क्या 8 का है क्या? यही है क्वेश्चन, देखो एक मिनट रुको, फिर तो टी आएगा बीच में, मैंने वो टी नहीं लिखा ना, वो टी था क्वेश्चन में, ठीक है, उसके लिए सॉरी, तो पहले टी आएगा, ठीक है, बीच में टी है फिर एक्स है, तो सेम में क्या है, सबका चैट चल रहा है आपका गैप, ठीक है, तब क्या आ जाएगा यहाँ पे बी आ जाएगा। ना होता फिर नहीं लग सकता इस कोई और, वो कोई फिक्स नहीं है। यदि आगे भी 8 जोड़ते ना, फिर ये देखते ना पहले कितने, सुनो देखो, ये कोई पैटर्न थोड़ी बनता है, मतलब यहाँ से देखा आपने 4 का मिला, यहाँ पे भी 4 का मिला, फिर भी 4 का मिला, 3 4 आए हैं, ठीक है, तो इसका चलना 4 ही चाहिए। फिर यदि यहाँ पे 8 आ गया, हम आगे के बारे में नहीं कह सकते क्या आएगा, ठीक है भाई, हर बार आगे 8 8 आएगा नहीं आएगा उसके बारे में नहीं बता सकते। चलिए, उसके बारे कब बता सकते थे, जब ये जगह खाली छोड़े और आगे वाली भी डिजिट दे रखी हो, उसके अकॉर्डिंग नीचे ऑप्शन दे रखा हो, तब बता सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज पैटर्न लगा सकते हैं। चलिए चीज अभी, तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, अभी इसको सोल्व करना है भाई। नेक्स्ट है YVP, दूसरा है WTN, फिर है URL। यहां बताना है हमें क्या आएगा। ऑप्शन आपके पास है A VSP, ऑप्शन बी हमारे पास है SRJ, सी ऑप्शन है SPJ, और डी ऑप्शन है आपके पास TQL। ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन, ठीक है। इसमें देखो क्या आएगा, 3 डिजिट है ना, तो इसका नाम डिजिट पे ही काम कर रहे हैं हम, प्लेस वैल्यू लिखो तो वो लिख लो। तो वाई कितने पे था? 25 पे,
ठीक है। और डब्ल्यू कितने पे था? 23 पे। यू कितने पे था? 21 पे। ठीक है। फिर वी कितने पे था? यू के बाद वी आता है तो 22 पे। पी कितने पे होता है? 16 पे। टी 20। एन एम एन ओ 15 पे है, उससे जस्ट पहले है ये, तो 14 पे है फिर ये। ठीक है। एल कितने पे है? 12 पे। आर कितने पे है? आर एस टी तो 18 पे है। ठीक है। अब यहां देखेंगे, पहले इनमें पैटर्न देखो क्या चल रहा है। बिल्कुल लास्ट से चल रहे हैं हम। 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 2 का गैप है। इसका इससे 2 पहले 10, 10 पे कौन होता है? जे, तो ये आ जाएगा जे। बस लास्ट में जे देख लो, ये 2 ऑप्शन बचे हैं, ये खत्म हो गए। इनमें देखो अलग डिजिट कौन सा? दूसरा भी है कोई नहीं, दूसरे बैक साइड से चलते हैं फिर तो। देखो यहाँ पे 18 था तो 20, 20 है तो 22, तो यहाँ पे कौन आना चाहिए? 2 कम 16, 16 पे कौन आता है वो देखिए। ओ 15 पे है तो पी कितने पे? 16 पे। देख लो भाई लास्ट में पीजे कहाँ है, ये ऑप्शन। चलिए ये चीज अभी, तो ये तो ऑप्शन कट गया ना, फिर आर तो आ नहीं सकता। तो ये खेल है आपका सारा प्लेस वैल्यू का। क्लियर है? तो जितने भी अल्फाबेटिकल मैटर मिलेंगे वो फर्स्ट टाइप आपका ये रहेगा। ठीक है। तो आज हम इसके बारे में क्या इसी को सीखते हैं भाई, कैसे इन प्लेस वैल्यू को अरेंज करेंगे और कैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट और बचेगा आपका वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है।